गौ हत्या के खिलाफ हिंदू संगठनों ने वसई विरार महानगर पालिका का घेराव किया है। वसई विरार में हो रहे गौ हत्या के खिलाफ हिंदूवादी संगठनों ने महानगर पालिका का घेराव करते हुए ये मांग रखी है कि वसई विरार में बूचड़ खाने बंद होने चाहिए और सभी का लाइसेंस नगर पालिका रद्द करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले समय में पूरे महाराष्ट्र में बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा और खामियाजा महाराष्ट्र सरकार को भुगतना पड़ेगा। पेश है वसई विरार से यह एक खास रिपोर्ट। ये अरेस्ट हुई थी, गिरफ्तारी हुई थी, उस जांच के दौरान कई भी एटीएस ने ये नहीं कहा था कि वो जो बॉम्ब उनके पास से मिले वो मराठा मोर्चा में फोड़ने वाले थे। लेकिन इस व्यक्ति द्वारा एक वीडियो जारी कर उसमें ये कहा गया ताकि दो समुदाय में द्वेष निर्माण हो कि ये मराठा मोर्चा में फोड़ने वाले। उस मामले की जांच होने के बाद उसमें चार्जशीट फाइल हुई, उसमें भी जो है एटीएस ने ये कहा, कहीं भी नहीं कहा कि ये मराठा मोर्चा में करने वाले। तो इस विरुद्ध मैंने स्थानीय पुलिस स्टेशन भाईंदर पुलिस स्टेशन में मैंने शिकायत की थी। उस शिकायत के बाद पुलिस ने उसमें जब कार्रवाई नहीं की 153A के तहत आईपीसी की धारा और 5052 की आईपीसी की धारा के जब उसमें कार्रवाई नहीं की तब उसमें मैंने संबंधित जो न्यायालय थे मजिस्ट्रेट कोर्ट उसमें मैंने शिकायत प्रेषित की। हालांकि कोर्ट ने जो है उसमें एफआईआर का आदेश नहीं दिया, लेकिन कोर्ट ने ये संज्ञान में लिया है कि जो उसमें स्टेटमेंट बोले गए वो 153A और 505(2) के तहत ये गुनाकारित होता है। तो उन्होंने मेरे बयान के लिए रखा, उसमें एफआईआर का डायरेक्शन नहीं हुआ तो उसको ऑर्डर को मैंने आदेश को चैलेंज करते हुए मैंने मुंबई उच्च न्यायालय में इसमें पिटीशन दायर की। तो ऐसे कई प्रकरण को देख के हिंदू युवा मुझे संपर्क करते कि उनके सामने ऐसे प्रकरण आते तो वो मुझे कहते कि भाई आप इसमें कार्य करें। तो हर जगह जाना पॉसिबल नहीं हो पाता, मुमकिन नहीं हो पाता। इसके लिए मैंने ये हिंदू टास्क फोर्स का गठन किया है कि जहाँ पर हिंदू युवाओं को कानूनन रूप से सक्षम किया जाए ताकि उनके सामने जब ये प्रकरण आए तो वो खुद से इसमें कार्रवाई कर सके और ये जो हमारा जो इकोसिस्टम एक हिंदू इकोसिस्टम तैयार हो और उसका जो कार्य है वो विस्तार से बढ़े, इसके लिए इसकी शुरुआत की गई है। और इसके बैनर के तले हम जो पहला काम करने जा रहे हैं वो शिकायत प्रशिक्षण कार्यशाला की शुरुआत करना। उस शिकायत प्रशिक्षण कार्यशाला में जितने हमारे हिंदू युवा जो रजिस्ट्रेशन करेंगे उनको हम जो भी कायदे हैं उस कायदे में किस तरह से शिकायत करनी चाहिए, उसका विषय क्या होना चाहिए, उस विषय के बाद उसके तथ्य क्या होने चाहिए ताकि आईपीसी की जो धारा जो है 295 है जो हमारी आस्था को ठेस पहुंचता है वो धारा कैसे लगेगी उसकी जानकारी हम उसमें देंगे और वो फिर उसमें शिकायत कर सके वो सारी उनको जानकारी देंगे। और उसके बाद यूएपीए एक्ट को लेकर आरटीआई को लेकर इस सारी चीज़ों को लेकर हम आगे वर्कशॉप लेते रहेंगे। इस तरह से हिंदू टास्क फोर्स का ये हमने गठन किया है। सर, जिस प्रकार से हिंदू युवाओं पर अन्याय हो रहा है तो हिंदू युवाओं को आप एक संदेश क्या देना चाहेंगे, खास करके अपने भारत जो हिंदू युवा उनको संदेश क्या देना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? मेरे तरफ से हिंदू युवाओं को एक ही संदेश देना चाहूँगा कि आपके ऊपर जो ये केसेस हो रहे हैं आपको बिल्कुल भी हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए कि त्रेता युग में जब भगवान श्री राम को लेने विश्वामित्र जी जब खुद आए थे वो क्यों आए थे? क्योंकि संतों के ऊपर आक्रमण राक्षस कर रहे थे और संतों की हत्या कर रहे थे। जब सात्विक व्यक्तियों की और सज्जन व्यक्तियों की जब इस तरह से उनके ऊपर अत्याचार होते तब भगवान अवतरित होते और वो उनका वध करते राक्षसों का। तो जिस तरह से अदम गौ माता के सम्मान में हिंदू है मैदान में। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वसई विरार महानगर पालिका में आज एक आंदोलन किया जा रहा है हिंदू वादी संगठनों द्वारा कि गौ हत्या को बंद किया जाए। हमारे साथ हैं कई हिंदूवादी संगठन के नेता हैं, करणी सेना के नेता हैं, हिंदू वाहिनी के नेता हैं। हम इनसे बात करना चाहेंगे और पूछना चाहेंगे कि इस पे इनका वक्तव्य क्या है, क्या बोलना चाहते हैं महानगर पालिका को। प्रदीप जी, पहले हम आपको नमस्कार करते हैं। आप अपने न्यूज़ के माध्यम से सभी युवा भाइयों को और यहाँ भी जितने सनातनी भाई सभी भाइयों को हमारी आवाज़ पहुँचाने के लिए आज तकरीबन 7 से 8 साल के दौरान जब से हम महानगर पालिका में जब से यहाँ पे महाराष्ट्र में हिंदू युवा वाहिनी कार्य कर रहे हैं तब से तकरीबन बार यहाँ पे नोटिसें दी जाती हैं, माउंट ब्लीचिंग होता है हमारे गौरक्षकों ऊपर और
प्रशासन तनिक भी हमारी सपोर्ट नहीं करती। और मैं प्रशासन से और महानगर पालिका से पूछना चाहता हूं कि आपके अंतर्गत अगर ये सारी चीज़ें नहीं आती तो आप मुझे बता दीजिए। हिंदू युवा वाहिनी के सभी कार्यकर्ता और समस्त हिंदूवादी जितने भी हमारे भाई हैं, हम बखूबी अपना कार्य करने के लिए परिपूर्ण हैं। और आज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आज जितने युवा यहाँ पे तकरीबन 1000-1500 के ऊपर जो भी संख्याएं रही हों, आज सभी युवा यहाँ पे उपस्थित हुए। मैं सभी युवा भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। महानगर पालिका को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि आप उचित कार्रवाई जल्द से जल्द नहीं किए तो अभी तो ये छोटी सी झांकी है, पिक्चर भी बाकी है। और आपको बता दें ये आंदोलन यहीं नहीं पूरे महाराष्ट्र में होगा और बड़े पैमाने पर होगा और अच्छी तरीके से होगा। हम परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के सैनिक हैं और आपको यह अवगत होना चाहिए कि परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी पूरे विश्व में, पूरे भारतवर्ष में एक हिंदुत्व भगवा शेर ऐसे नहीं कहे जाते। वो जो कहते हैं वो तो करते ही हैं, जो नहीं कहते वो डेफिनेटली कहते हैं, वो आपको पता ही है। आप महाराष्ट्र सरकार को क्या बोलना चाहेंगे, जो कि हिंदूवादी मानी जाती है कि शिवसेना एक हिंदूवादी वो है सरकार है, तो उसके बारे में हम क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम ये बाला साहब ठाकरे जी के आदर्शों को हम सम्मान करते हैं और उनके आदर्शों को लेकर हम लोग चलते भी हैं। लेकिन जिस तरीके से ये दोगली राजनीति हो रही है, उनको ये अवगत होना चाहिए कि महानगर पालिका और यहाँ पूरे महाराष्ट्र में गौ हत्या का बंदी है, लेकिन जिस तरीके से ये चंद रुपयों के लिए ये सब किया जा रहा है वो घोर निंदनीय है। वो उसको देखे, थोड़ा सा इस पर आवाज़ उठाए। महाराष्ट्र सरकार को आवाज़ उठाना चाहिए इस पर, उद्धव सरकार को आवाज़ उठानी चाहिए इस पर। महानगर पालिका के जो आयुक्त हैं, आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? आपका एक कड़ा संदेश क्या देना चाहेंगे उनको? कड़ा संदेश उनको तो बार बार दिया जाता है, लेकिन उनके कान तक आवाज़ जाती नहीं है। अगर हमारी ये जो हिंदूवादी संगठन और हमारे जो मित्र हैं, अगर ये प्रयास करे, कड़ा प्रयास करे, तो जाके उनको सुनाई देगा, वैसे उनको सुनाई देता नहीं है। हमारे साथ राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के कुछ पदाधिकारी, हम इनसे बात करना चाहेंगे। अजीत सिंह जी हैं, हमसे बोलना चाहेंगे कि इस जो ये आंदोलन है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, नगर पालिका को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले डी गंगाधरन को कहना चाहता हूं कि अगर गौ हत्या बंद नहीं हुआ तो हम पूरी करणी सेना पालघर जिला की, हमारे साथ जो है बजरंग बहादुर सिंह बम जो कि पालघर जिला अध्यक्ष है, और मैं अजीत सिंह रघुवंशी पालघर जिला उपाध्यक्ष हूँ, पूरे टीम के साथ आके यहाँ पे धरना दूंगा, तोड़ फोड़ जो भी करना होगा वो करूँगा। जैसे निपटना होगा वैसे निपटूंगा अगर गौ हत्या बंद नहीं हुआ तो। महाराष्ट्र सरकार को क्या बोलना चाहेंगे? महाराष्ट्र सरकार को भी बोलना चाहता हूँ कि अगर ये गौ हत्या बंद नहीं हुई तो आपके लिए बहुत भारी पड़ेगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा, यहाँ पे जो हिंदूवादी संगठन थे और करणी सेना के कुछ लोग थे, इन्होंने महाराष्ट्र सरकार और महानगर पालिका को जो एक वो दिया है, एक अल्टीमेटम दिया है, हमारे हिसाब से बोलेंगे तो 1 महीने का टाइम दिया उनको कि अगर 1 महीना तक इन्होंने लाइसेंस रद्द नहीं किया तो आगे चल के बहुत बड़ा आंदोलन होएगा। यहाँ नहीं, पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन होएगा। आदरणीय धर्म बंधु, उपस्थित मेरे बंधुओं, सबको मेरा प्रणाम, हर हर महादेव। हाँ, मैं राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना जिला अध्यक्ष बजरंग बहादुर सिंह महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी देता हूँ कि अगर गौ हत्या नहीं बंद हुआ तो हम लोग पूरा राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना महाराष्ट्र में तीव्र आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। माता की जय श्री राम, 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 जय 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 श्री राम, जय श्री राम। बंद करो। सुबह किधर जा रहे हैं?